आज से 3 दिन के विदेश दौरे पर पीएम मोदी। ऑस्ट्रिया में सहयोग के नए रास्तों तो रूस में होगी व्यापार पर बात। दोनों देश सहयोग बढ़ाने के नए रास्ते तराशने पर करेंगे चर्चा। 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे सांसद राहुल गांधी। जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करेंगे। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। हाथरस हादसे में देर रात तक तैयारी होती रही। 850 पेज की रिपोर्ट एसआईटी आज सौंप सकती है शासन को हादसे की रिपोर्ट। समिट बिल्डिंग के बाहर हुई 2 पक्षों में मारपीट। समिट बिल्डिंग में देर रात तक चलते हैं कई क्लब। ताजिया जुलूस को लेकर यूपी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट। पश्चिमी जोन के तमाम क्षेत्रों में ड्रोन से किया जा रहा सर्च। मुहर्रम के जुलूस के रूट पर ड्रोन से की जा रही निगरानी। प्राथमिक शिक्षकों की आज से लगेगी डिजिटल अटेंडेंस। शिक्षकों का विरोध हुआ तेज। फैसला न बदलने पर आंदोलन की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर गाजीपुर से है, जहां पर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या। गाजीपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पति पत्नी और जवान बेटे की गला रेत कर की गई हत्या। गांव वालों ने पुलिस को हत्या की दी जानकारी। पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। गांव वालों ने पुलिस को हत्या की दी जानकारी। पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने जल्द हत्या की खुलासा का किया दावा। तो खबर गाजीपुर से बता रहे हैं, जहां पर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई हत्या। पति पत्नी और जवान बेटे की गला रेत कर की गई हत्या। गांव वालों ने पुलिस को हत्या की दी जानकारी। पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। गांव वालों ने पुलिस को हत्या की दी जानकारी। पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने जल्द हत्या की खुलासा का किया दावा। खबर गाजीपुर से बता रहे हैं, जहां पर गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की वारदात सामने आ रही है, जिसमें पति पत्नी और जवान बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी गई। वहीं आपको बता दें कि गांव वालों ने पुलिस को हत्या की दी है जानकारी। पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। गांव वालों ने पुलिस को हत्या की दी जानकारी। पुलिस बल के साथ पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने जल्द ही हत्या की खुलासा का किया दावा। खबर गाजीपुर से बता रहे हैं, गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की वारदात सामने आई है, जिसमें पति पत्नी और जवान बेटे की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। तो वहीं आज रायबरेली दौरे पर रहेंगे सांसद राहुल गांधी। रायबरेली के दौरे पर 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी। आज शाम को रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी। जनता और कार्यकर्ताओं का आभार करेंगे व्यक्त। जनता और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करेंगे सांसद राहुल गांधी। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी करेंगे। भूयमऊ गेस्ट हाउस में बैठक का किया जाएगा आयोजन। कल जिला प्रशासन के साथ मीटिंग करेंगे राहुल। आज रायबरेली दौरे पर सांसद राहुल गांधी। रायबरेली के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी।
आज शाम को रायबरेली पहुंचेंगे राहुल गांधी। जनता और कार्यकर्ताओं का आभार करेंगे व्यक्त। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठक। वो गेस्ट हाउस में बैठक का किया जाएगा आयोजन। तो वहीं लखनऊ में एक बार फिर सुर्खियों में समिट बिल्डिंग के बाहर हुई दो पक्षों में मारपीट। समिट बिल्डिंग में देर रात तक चलते हैं कई क्लब। नशे में धुत युवकों ने की जमकर मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। विभूति खंड पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। तो लखनऊ से खबर एक बार फिर सुर्खियों में समिट बिल्डिंग के बाहर दो पक्षों में हुई मारपीट। देर रात तक चलने वाले क्लब में हुआ बवाल। समिट बिल्डिंग में देर रात तक चलते हैं कई क्लब। समिट बिल्डिंग में देर रात तक चलते हैं कई क्लब। नशे में धुत युवकों ने जमकर की मारपीट। और इस मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। बता दें कि आए दिन समिट बिल्डिंग में इस तरीके की वारदातें सामने आती रहती हैं, जहां पर नशे में धुत युवक आपस में मारपीट करते हैं। समिट बिल्डिंग के अंदर कई ऐसे क्लब हैं जो रात भर चलते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी भी जुड़े हुए हैं। भरत, जिस तरीके से एक बार फिर से जानकारी मिल रही है कि समिट बिल्डिंग में दो पक्षों में मारपीट हुई है, फिलहाल देखा जाए तो क्या पूरा मामला था? विभूतिखंड थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। कारण ये है कि यहाँ पे कई बार है, कई क्लब है, जहाँ पर देर रात तक पार्टी होती है और शराब परोसी जाती है। उसके बाद आए दिन यहाँ पर विवाद होता है। यहाँ पर कई वीडियो ऐसे भी वायरल हुए जहाँ पर युवतियों है वो आपस में मारपीट करती हुई नजर आती हैं। अगर कल की बात करें, कल वीकेंड था, सैटरडे संडे की नाइट, यहाँ पे अक्सर बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं, रही जाते पहुंचते हैं और किसी न किसी बात पर विवाद हो जाता है और अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते रहते हैं। विभूतिखंड पुलिस की बात करें, वहाँ पे समिट बिल्डिंग में ही विभूतिखंड पुलिस की एक चौकी बनी हुई है, यहाँ पे कई पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस बार पर कार्रवाई करने के फिर नाकाम साबित होते हैं, जो देर रात तक चलते हैं। फिलहाल वीडियो वायरल हुआ है जिसमें दो पक्ष थे, आपस में उन्होंने कहासुनी हुई। उसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि एक शख्स को काफी चोटें आई, हॉस्पिटल में उसको एडमिट करवाना पड़ गया। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया हुआ है, उनसे पूछताछ कर रही है आखिर असल वजह क्या है। लेकिन कुल मिलाकर अगर असल वजह की बात करें, यहाँ पे अवैध रूप से जिस तरीके से देर रात तक जो शराब परोसी जाती है और इसके कारण कहीं ना कहीं विवाद होता रहता है। बिल्कुल। और भरत, देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से समिट बिल्डिंग से विवादों की बात सामने आती है, इसी को लेकर के समिट बिल्डिंग के पास ही एक चौकी का भी निर्माण किया गया है, चौकी भी बनाई गई है, लेकिन उसके बावजूद इन विवादों में थमने का नाम नहीं ले रहे हैं ये विवाद। लेकिन निश्चित तौर पर एक पुलिस चौकी बनाई हुई है, तमाम पुलिसकर्मी की वहाँ ड्यूटी रहती है। अगर सैटरडे संडे की बात करें, वीकेंड की बात करें, बड़ी संख्या में वहाँ पे पुलिस बल अतिरिक्त तैनात किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे जो विवाद है वो अक्सर होते रहते हैं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते हैं और पुलिस थोड़ी बहुत कार्रवाई करके अपनी पीठ को दबाती है कि हमने कार्रवाई कर दी है, जो जिन्होंने दोषी थे जो। लेकिन असल वजह यह है कि देर रात तक जो क्लब चलते रहते हैं, जिनकी परमिशन नहीं है, जो अवैध रूप से चलते हैं, उस पर जब तक लगाम नहीं लगाया जा सकेगा, आने वाले दिनों में ऐसे तमाम वीडियो और सोशल मीडिया पर वायरल होंगे। मेन मुद्दा है कि किसकी परमिशन से देर रात तक वहाँ क्लब चलते हैं। पुलिस चौकी के होने के बावजूद भी वहाँ पर 12 बजे 1 बजे के बाद सुबह तक जो शराब है वो परोसी जाती है। कहीं ना कहीं ये असल वजह है, शराब परोसी जाती है तो आपस में विवाद नशे में होता है और नशा इतना हो जाता है कि आपस में मारपीट तक उबारू हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। तो समिट बिल्डिंग का पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर नशे में धुत युवकों ने मारपीट की है। एक साथ दो पक्ष भिड़ गए, जिसमें एक युवक की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। समिट बिल्डिंग के से ये लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसको लेकर के एक पुलिस चौकी भी बनाई गई है, हालांकि उसके बाद भी इस तरीके के विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।
बड़े की खबरों में बात करेंगे सीतापुर के, जहां पर लगातार हो रही बारिश बनी आफत। गांव जाने वाले रास्ते हुए जलमग्न। लगातार हो रही बारिश बनी आफत। गांव जाने वाले रास्ते हुए जलमग्न, आवागमन हुआ बंद। रास्ता बंद होने से लोगों का निकलना हुआ मुश्किल। वहीं जिला प्रशासन ने नहीं कराई कोई व्यवस्था। खबर सीतापुर से, जहां लगातार हो रही बारिश बनी आफत। गांव जाने वाले रास्ते हुए जलमग्न, आवागमन हुआ बंद। रास्ता बंद होने से लोगों का निकलना हुआ मुश्किल। जिला प्रशासन ने नहीं की कोई भी व्यवस्था। खबर सीतापुर से बता रहे हैं, जहां पर लगातार हो रही बारिश बनी आफत। गांव जाने वाले रास्ते हुए जलमग्न, आवागमन हुआ बंद। रास्ता बंद होने से लोगों का निकलना हुआ मुश्किल। जिला प्रशासन ने नहीं की कोई व्यवस्था। तो जिला प्रशासन ने नहीं की कोई व्यवस्था, जहां पर लगातार बारिश के बाद आवागमन बंद हो गया है। आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो भारी बारिश के बाद आवागमन बंद हो गया है। लगातार बारिश लोगों के लिए आफत बनती नजर आ रही है। सीतापुर से खबर बता रहे हैं, गांव जाने वाले रास्ते जलमग्न हो गए हैं, आवागमन बंद हो गया है। रास्ता बंद होने से लोगों का निकलना भी हुआ मुश्किल। तो खबर कानपुर से बताते हैं, जहां पर भगवान जगन्नाथ स्वामी की शोभा यात्रा का आयोजन पूरे भारत में कई जगह किया जाता है। वहीं कानपुर भी कहीं पीछे नहीं है। बता दें कि कानपुर में जगन्नाथ स्वामी का मंदिर लगभग 300 वर्षों पुराना मंदिर है और मंदिर में हजारों भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं और मंदिर के सेवादार सभी श्रद्धालुओं को सुव्यवस्थित तरीके से दर्शन भी कराते हैं। महंत कृष्णदास और महंत जितेंद्र दास ने बताया कि कुछ वर्षों से स्वामी जगन्नाथ की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 16 मंडल सम्मिलित होते हैं और गाजे बाजे ढोल नगाड़ों के साथ नाचते गाते शोभा यात्रा निकाली जाती है। जय श्री राम, जय जगन्नाथ स्वामी। आज कानपुर शहर का विशेष महोत्सव संपन्न होने जा रहा है। अभी सायंकाल 5 बजे सुबह से स्वामी जगन्नाथ जी के मंदिर में, जो पचकूचा की गली में है, बाई जी के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है, स्वामी जगन्नाथ जी की आरती सुबह प्रातःकालीन होने के बाद भक्तों को दर्शन के लिए खोल दिए गए हैं पट। अब थोड़ी देर बाद भगवान रथ पे विराजमान होकर अपने शहरवासियों भक्तों के साथ घूमते नाचते हुए पूरी परिक्रमा के साथ शहरवासियों को दर्शन देंगे। तत्पश्चात गंगा जी की आरती होने के बाद पुनः यथावत अपने स्थान विग्रह पर उपस्थित होंगे। जय सियाराम, जय जगन्नाथ जी। सभी भक्तों को जगन्नाथ रथ यात्रा की बहुत बहुत मंगलमय बधाई। भाइयों, आज जो है हमारे यहाँ जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का विशाल आयोजन विगत कानपुर में 300 वर्ष से मंदिर बाई जी के जगन्नाथ जी मंदिर बाई जी 48/80 से किया जाता है, जो कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जगन्नाथ जी की भव्य और दिव्य रथ यात्रा निकलने की तैयारी हो रही है, जिसमें कि हमारे 16 मंडल हैं। मंडलों में एक एक झांकी है। हमारे जो है 4 सामाजिक संस्थाएं हैं, उनकी झांकियां हैं एवं मंदिर के द्वारा 4 झांकियों का प्रबंध किया गया है।
मैं मौजूद है कानपुर के जगन्नाथ जी के मंदिर में और आपको बता दें ये महंतों का कहना है कि यह मंदिर लगभग 300 वर्ष पुराना मंदिर है और शुरुआत से ही मंदिर में शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। आपको दिखा दें, आप देख सकते हैं किस तरीके मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है और यह मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर कानपुर के माना जाता है। और आपको ये बता दें कि किस तरीके से यहाँ पर जो सेवादार लगे हुए हैं भक्तों को सकुशल दर्शन कराने के लिए, प्रशासन की सुविधाएं भी चाक चौबंद है। मंदिर के महंतों से बात की गई तो उन्होंने बताया लगभग 300 वर्षों से यहाँ पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है और लगभग 300 वर्षों ही पुराना यह मंदिर है। यहाँ पर जो भक्त आ रहे हैं उनका भी कहना है कि यहाँ पर बहुत ही महानता है इस मंदिर की। कानपुर से के न्यूज़ पर शुभम मिश्रा की रिपोर्ट। वहीं आगरा के समस्त आर्य समाजों ने आर्य समाज नाई की मंडी में एकत्र होकर हाथरस की दुखद घटना में मारे गए निर्दोष लोगों को यज्ञ के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित की और इस घटना के दोषियों को कठोर से कठोर दंड देने की भी मांग की है। अब चाहे वो स्वयं नामधारी बाबा हों जो साकार विश्वहरी बनने के बाद अपने भक्तों को मरता हुआ छोड़ के भाग गए, आयोजन समिति, प्रशासनिक अमला जो भी इस घटना के लिए जिम्मेदार है उनकी शीघ्र गिरफ्तारी और तुरंत न्याय के लिए शासन को एक ज्ञापन भी दिया गया। आर्य समाज ने सनातन धर्म को कमजोर करने वाले ऐसे तथाकथित बाबाओं गुरुओं की कड़ी भर्त्सना की जो लोगों को वेदोवक्त ईश्वर से दूर हटाकर स्वयं को ईश्वर बना के जनता को ठग रहे हैं। आर्य समाज में शासन और समाज दोनों को इस बारे में आगाह किया और सभी ऐसे ढोंगियों लोगों से दूर रहने का भी आग्रह किया। जिंद भूत बना के अपने ही लोगों में से खड़ा करके ये बताया जाता है कि सिर्फ यही सृष्टि के भोले बाबा और सूरजपाल ही सृष्टि के रचयिता हैं, पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तो इनके चरणों में रहते हैं, ऐसा दर्शाया जाता है। तो हमारी भोली वाली जनता जो कि गरीब तबके के लोग जितने भी हैं, एससी ओबीसी से आते हैं, इन लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो समझदार नहीं हैं, उनको गुमराह करके उनके दिमाग में ये बात रख के कि सिर्फ सृष्टि को चलाने वाला मैं हूँ, इसके अलावा कोई भी नहीं है। आर्य समाज महर्षि दयानंद के सिद्धांतों पर चलता है और हमेशा आडंबर, अंधविश्वास और इस चमत्कारी दुनिया को और चमत्कार को हमेशा मना करता है कि ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोभवश लोग और उसके सूर्यपाल बाबा जैसे लोग इस धरती पर उन लोगों का फायदा उठाते हैं और इस तरह के बातें करते हैं कि तुम्हें ये करने से ये प्रदान होगा, ये करने से ये प्रदान होगा। तो उसके चक्कर में इतनी सारी भीड़, इतने सारे लोग नासमझ लोग पहुंचते हैं और इतने लोग मर गए। हाथरस कांड में जो निर्दोष, जो भक्तगण निर्दोष खत्म हुए हैं, उनके लिए आज आर्य समाज नाई की मंडी पे समाज सेवियों के साथ यहाँ पे उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। और सबका यही भाव है कि जिनके परिवार से माँ से बच्चे बिछड़े हैं, बच्चों से माँ बिछड़ी है, बाप बिछड़े हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। और हम लोग आज यहाँ पे यज्ञ करके और एक सत्संग रूपी, ज्ञान रूपी, जो लोगों में परमात्मा का ज्ञान होना चाहिए, उसके माध्यम से यहाँ पे हम लोगों ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए की न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।